बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, प्यारी मरियम के बारे में मैंने आपको कल अपडेट किया और कोशिश की कि मैं ख़बर को मुकम्मल तौर पर जान लूँ, चाहे बेशक ख़बर थोड़ी लेट हो जाए। क्योंकि मुख्तलिफ़ ख़बरें उस वक़्त सामने आ रही थी और बड़ी अजीब-ओ-ग़रीब सी बातें की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि मरियम के दोनों बच्चे खुदा न ख़ास्ता इस दुनिया में नहीं रहे और इस तरह की बातें की जा रही थी। फिर कहा जा रहा था कि बेटी पैदा हो गई है, कोई कह रहा था ज़हर पूरे जिस्म में फैल गया। लेकिन मैंने जब पूरी तफ़सीलात हासिल की और मेरी हमारे एक बड़े प्यारे रिपोर्टर भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई, जो स्पेशली उनके घर गए थे और उन्होंने फिर जो तफ़सीलात मुझे बताई, वो सबसे पहले मैंने आपको बताई, उसके बाद मीडिया पर आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने बताया क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स की फिर बाद में उनके शौहर से जब बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे बिल्कुल खैरियत से हैं और ऐसा नहीं हुआ। तो ये तमाम तर तफ़सीलात जो है मैं आपको कल दिन को उन सबसे पहले दे चुकी थी। आज फिर मैं दोबारा हाज़िर हुई हूँ, प्यारी मरियम के हवाले से अभी बहुत सी बातें हो रही हैं, ज़ाहिर-सी बात है एक बहुत ही मैं कहूँगी कि जन्नती रूह थी और अपने जगह पर चली गई है और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। बच्चे की विलादत की वजह से अगर कोई माँ इस दुनिया से चली जाती है, तो वो शहादत के रुतबे पर होती है। मरियम ने 2 माशाल्लाह बड़े ही प्यारे मासूम से बेटों को जन्म दिया और उसके बाद 8 घंटे तक वो ज़िंदा रही। कुछ लोग कह रहे थे कि वो पैदाइश के विलादत के अमल के दौरान ही उसका इंतकाल हो गया। कुछ कह रहे थे कि उसे अपने बच्चे तक नहीं देखे, लेकिन ऐसा नहीं है। मरियम 8 घंटे ज़िंदा रही, उसके सामने उसके बच्चे भी लाए गए, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसका बीपी बहुत शूट कर गया था। जिस दौरान मरियम उम्मीद से थी, तब भी मरियम का बीपी जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करता रहता था। कई दफ़ा उसका बीपी काफ़ी हाई और कई दफ़ा लो में चला जाता था। मरियम के हालात कुछ इस तरह के थे कि उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी और डॉक्टर्स जो है वो पहले उसको बता चुके हुए थे। तभी मरियम बार-बार अपने चाहने वालों से कहती थी कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मुझे इनकी खुशियाँ देखना नसीब हो। आखिरी दिनों में मरियम से बात तक नहीं की जाती थी। 1-2 जुमले बोलकर ही वो अपना कैमरा अपने शौहर के हाथ में दे देती थी कि अब वो बात करेंगे क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत-ए-हाल थी जिससे कि मरियम गुज़र रही थी। मरियम जिसका कद सिर्फ़ 4 फुट था, लेकिन मरियम ने कभी इस चीज़ को अपने आगे नहीं आने दिया, अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसको अपनी ताकत बना लिया। इसके वालिद कहते हैं कि मैं अपनी बेटी पर बहुत फ़ख्र करता हूँ। उनसे जब पूछा गया कि जब वो टिकटॉक बनाती थी या इस चीज़ पर आपको कोई एतराज़, तो उन्होंने कहा कि देखें, जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अलबत्ता मैंने अपनी बेटी से बहुत इसके ऊपर बातचीत की और उसने मुझे हमेशा यही कहा कि मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूँगी और मैंने भी उससे यही कहा कि बेटा कुछ ऐसा कभी ना करना कि जिससे हमें शर्मिंदगी हो या हम कभी इस पर शर्मिंदा हों कि हमने तुम्हें इस बात की इजाज़त क्यों दी। और वो ये भी कहते हैं कि ख़ानदान में भी पहले लोगों को ज़रा अजीब-सा लगा, लेकिन कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा, मेरे सामने दू-बदू नहीं कहा, लेकिन वो ये कहते हैं कि बाद में हर कोई एप्रिशिएट ही करता था और मरियम जो है उसके व्लॉग्स हमने देखे हैं। एक मासूम सी एक शरारतें होती थी उसकी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कि कोई हद से तजावुज़ किया हो या कोई ऐसी बात की हो जिस पर किसी को एतराज़ हो। मरियम की शादी होती है, मरियम बहुत खुश थी, मरियम की ख़्वाहिश थी कि उसकी शादी हो और उसकी फिर शादी हुई और शादी के बाद वो बहुत खुश थी। मरियम को जो लोग जानते हैं, जो सब वहाँ पे मौजूद थे, मरियम के जब मरियम की डेथ हुई है, उसके बाद उसके घर भी गए थे, तो वो बताते हैं कि मरियम के शौहर जो है, उसके माँ-बाप से ज़्यादा रो रहे थे। मरियम के वालिद भी कहते हैं कि मरियम का शौहर, उसके घर वाले जो हैं, हमसे भी ज़्यादा दुखी थे, हमसे भी ज़्यादा रो रहे थे और वो कहते हैं कि इन्होंने मेरी बच्ची को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मरियम जिसका ससुराल लाहौर में था, लेकिन मरियम की तदफ़ीन जो है वो चक्री में लियाकत कॉलोनी है जहाँ पर कि इनका आबाई कब्रिस्तान है, वहाँ पर की गई। लोगों ने पूछा, लोगों ने कहा कि क्यों? अगर ससुराल वाले इतनी मोहब्बत करते थे, तो फिर मरियम को तो वहाँ पर दफ़नाना चाहिए था जहाँ पर उसका ससुराल है। लेकिन यहाँ पे भी मैं कहूँगी कि उनके ससुराल की एक उनका आला ज़र्फ़ है, उनकी बड़ाई है और उसके वालिद जो है वो खुद इस बात की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि उसका शौहर, इसके माँ-बाप और ख़ास तौर पे जो इनके नाना हैं, उनकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की और कहा कि मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मरियम को यहाँ पर दफ़नाने की इजाज़त दी क्योंकि हम चाहते थे। और ये भी सुनने में आया क्योंकि उनके वालिदैन चाहते हैं कि हमारे पास हो, हम जब भी चाहें उसकी कब्र पर चले जाएँ, हम फ़ातिहा पढ़ लें, आँखों को ठंडक हो जाए, अपनी बच्ची को देख लें। तो इस वजह से उन्होंने एक दरख़्वास्त की थी जिसको उन्होंने बाकायदा तौर पे एक्सेप्ट भी किया और उसको लेकर आए। जब ये बात की गई कि क्या लोग जो है आम तौर पे बच्चियों की वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट करवा देते हैं, चैनल बंद कर देते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर भी उन्होंने बड़ा आला ज़र्फ़ी का जो है वो सबूत दिया और कहा कि अब मरियम के शौहर हैं,
वही इस बात को डिसाइड करेंगे, उनके बच्चे हैं, उन्होंने क्या करना है, कैसे लेकर चलना है। तो ये भी बड़ी बात है कि बच्ची तो उनकी दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके ससुराल का एहतराम जो है उनके दिल में बहुत ज़्यादा मौजूद है, और यकीनन उनका किरदार इतना अच्छा रहा होगा कि वो ये कहने पर सब मजबूर है, और वो कहते हैं कि मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, और उन्होंने मेरी बेटी को बहुत प्यार दिया, और मेरी बच्ची के लिए वो हमसे भी ज़्यादा दुखी ज़्यादा दिखाई दिए। मरियम के शौहर जो है, मरियम की दोस्त एक बताती हैं कि मरियम के शौहर जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि मरियम वापस आ जाए। तो मरियम के दुःख में उनके शौहर जो है वो बिल्कुल टूट गए हैं। मैंने मरियम के शौहर का एक कॉल सुनी जिस पर वो बता रहे थे कि बच्चे मेरे बिल्कुल खैरियत से हैं। उनकी आवाज़ बता रही थी कि वो कितनी तकलीफ़ में हैं, और वो इससे ज़्यादा बात नहीं कर सके, वरना आमतौर पे लोग इंटरव्यू देते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो शख़्स जो है वो इतना टूट गया है, इतना टूट कर उसने मरियम को चाहा था, और मरियम जो है उसने अपने शौहर से बहुत मोहब्बत की, बड़ी खिदमत की, और बड़ी एक शोख चंचल इन दोनों के, आप यकीन करें यकीन नहीं आता। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि आज हम ज़मीन के ऊपर है और कल हम ज़मीन के नीचे हैं। सोचा भी नहीं होगा मरियम ने कि वो अपने बच्चों को पैदा करने के कुछ ही टाइम के बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी, और यूँ इस तरह से रुखसत हो जाएगी। इसके वालिद जो है कहते हैं, जब मैं उस वक़्त हॉस्पिटल पहुँचा तो मरियम जो है उसकी मुझे डेथ की फिर खबर मिली। उससे पहले मुझे सिर्फ़ ये बताया गया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। सब बहुत रो रहे थे, बहुत बड़ा जनाज़ा था। पूरे अहल इलाका, मोहल्ले के लोग सब उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी बच्ची है, और ख़ास तौर पे उसके वालिद ने कहा कि इसने, ये मेरी बेटी नहीं बेटा था, और इसने बेटा बन के सबको सँभाला। इसने बैचलर्स किया, उसके बाद बहुत से कोर्सेज़ करती रही, साथ-साथ इसने जॉब भी की, और ये मेरे बच्चों को इसने जो है बाप बन के, भाई बन के जो है सँभाला, और इसने हमारे घर को सँभाला। आपको बताऊँ कि मरियम ने शादी के बाद अपने बहन-भाई की जो शादियाँ की, तो वो भी मरियम ने अपने शौहर के साथ मिलकर की। अपने बहन-भाइयों को पढ़ाया, अपना माँ-बाप का वाला घर बनाया, अपने घर को उसने उठाया। माशाल्लाह इसको अल्लाह ने बहुत भाग लगाए। बस उसकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर थी। अभी तो उसने बहुत सी खुशियाँ देखनी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो वक़्त लिखा होता है वो मुकर्रर होता है, और ना एक लम्हा आगे ना एक लम्हा पीछे, बस ये असबाब बनते हैं बहुत से। उसके बाद मरियम की जब हमने कब्र देखी, जो कब्र दिखाई गई, वो कब्र जो है वो तकरीबन साढ़े 5-6 फुट थी। तो फिर सवाल किया गया कि ये कब्र जो है साढ़े 5-6 फुट क्यों बनाई गई? तो उनके घर वालों ने कहा कि मरियम का कद छोटा था, और कभी-कभी, वैसे तो वो नहीं कहती थी, लेकिन कभी बचपन में उसे कभी कोई कुछ कह देता था, तो उसे ये बात तकलीफ़ देती थी। तो उसकी कब्र इतनी बड़ी बनाई गई ताकि एक नॉर्मल इंसान की कब्र की तरह वो लगे, और चलो ज़िंदगी में तो उसका कद उतना नहीं था, लेकिन उसकी कब्र से ऐसा लगे कि एक नॉर्मल कद के इंसान की कब्र है। ये बात करते हुए भी मुझे अजीब-सी लगता है, अजीब-सा लगता है, बनाने वाली रब की ज़ात है, बड़ा बनाए, छोटा बनाए, काला बनाए, गोरा बनाए, जैसा भी बनाए वो रब की ज़ात है, लेकिन हम इंसान बड़े हम ज़ालिम हैं। मरियम की दोस्त बताती है कि मरियम को इस बात की खुशी होती थी कि जब मेरा कद छोटा था तो मुझे कोई मुँह नहीं लगाता था, जब मैं मशहूर नहीं थी मुझे कोई मुँह नहीं लगाता था, लेकिन अब मेरे इतने कज़िन्स, इतने रिश्तेदार निकल आए हैं, अब वही लोग मेरे साथ सेल्फियाँ बनाने आते हैं, और इस बात पे वो खुश होती थी, और कहती थी कि मुझे अच्छा लगता है, मैं इस बात का बुरा नहीं मनाती कि वो तब मुझे मुँह नहीं लगाते थे। लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और ये इज़्ज़त जो है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये चीज़ें जो है मरियम की ज़िंदगी में रही हैं। हाँ, उसके वालिद कहते हैं कि कभी उसको एहसास कमतरी नहीं था। हाँ, कभी दिल में मलाल आता होगा कि कद ऊँचा नहीं है, लेकिन उसने इसको कभी भी अपनी राह की रुकावट नहीं बनने दिया। उसके अलावा उसके वालिद बताते हैं कि मेरी बेटी की एक आखिरी ख़्वाहिश भी थी। मेरी बेटी की ख़्वाहिश थी कि ये जो स्पेशल पर्सन्स हैं, इनको डिसेबल पर्सन ना कहा जाए, इनके लिए कानून बने, हुकूमत वक़्त उनको सपोर्ट करे। बार-बार इनके वालिद ने हर इंटरव्यू में यही एक बात कही, और मैं समझती हूँ ये सदका जारिया है जो वो इस वक़्त कर रहे हैं मरियम के लिए। और मरियम जो चाहती है, हुकूमत अगर उसके ऊपर कोई तवज्जो दे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही मुश्किल है इस वक़्त एहसन के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, उन 2 बच्चों की परवरिश, एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है, 2 बच्चों की परवरिश करना, सिर्फ़ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, बच्चों को जो एक तवज्जो चाहिए होती है। बहुत बड़ी इस वक़्त ज़िम्मेदारी है, बहुत तकलीफ़ में इस वक़्त वो ख़ानदान। कुछ लोग बड़ी अजीब-सी वीडियोज़ बना रहे हैं, अपनी आख़िरत को भूल जाते हैं और लोगों को उनकी आख़िरत की याद दिलाने लगते हैं। उनसे मेरी दरख़्वास्त है कि प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें। उनके घर वाले सब बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला मरियम के आगे के रास्ते को आसान करे, उसके घर वालों को सब्र दे, उसके बच्चों के लिए आसानियाँ करे, एहसन के लिए आगे आसानियाँ करे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।